यस करो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर हमसे बात करें तब क्या करें? उसकी बात के लिए अपने आप को समर्पित कर दें। हाँ पिता, आपसे कहना चाहते हैं इन दिनों में जब परमेश्वर बात करता है तो याद रखें, शैतान भी कोशिश करता है अपनी बात को डालने के लिए, इसलिए हमें क्या रहना? अलर्ट रहना है। और हर बात को अब आप कहेंगे, अच्छा मुझे कैसे पता चलेगा शैतान बात कर रहा है ना? कई लोगों को पता ही नहीं चलता कब शैतान बात कर जाता है। शैतान बड़े टेक्निक से बात करता है, बड़े मिठास से बात करता है, बड़े ऐसे तरीके से बात करता है, ऐसा लगता है बिल्कुल सही है। आपसे कहना चाहते हैं दुनिया में कौन सही है? कौन सही है? कौन सही है? परमेश्वर को हम देखते नहीं है, हम कई बार उसकी उपस्थिति महसूस करते हैं, लेकिन दुनिया के अंतर्गत परमेश्वर का वचन सही है। और आपसे कहना चाहते हैं इसके खिलाफ जब एक आवाज आपके पास आती है, समझ लीजिए कौन बात कर रहा है? कौन बात कर रहा है? तो आप ऐसा मत कीजिए, बस मुझे तो उस भाई ने, उस बहन ने, वो बहुत दुआ करता है, प्रार्थना करता है, उसने कहा प्रार्थना से कुछ नहीं होता, प्रार्थना करने से क्या फायदा? तो क्या कहेंगे आप? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? ध्यान रखें, क्योंकि प्रभु के वचन के अंदर ऐसा लिखा गया है, ऐसा वचन लिखा गया है। पतरस को एक प्रकाशन मिला, घर जाकर आप बाद में पढ़ना, मालूम है? यीशु मसीह ने सबसे पूछा, लोग मुझे क्या कहते हैं? क्या कहा? सबने कहा कोई तुझे एलिया कहता है, कोई तुझे ये कह रहा है, कोई तुझे भविष्यवक्ता बोलता है। पतरस ने कहा तू परमेश्वर का मसीह है। यीशु ने क्या कहा? तुझे क्या है? पिता ने तुझे प्रकाशन दिया है। और थोड़ी देर बाद यीशु मसीह ने कहा, थोड़े दिन बाद क्या होगा? मुझे मारा जाएगा, मुझे सताया जाएगा, मुझे परेशान किया जाएगा, मुझे मारा जाएगा और मैं मर जाऊंगा और फिर ये सारी बातें होंगी। पतरस ने आकर क्या कहा? खबरदार मेरे साथ ये हो। यीशु ने क्या कहा? हाँ, पतरस तू बहुत मुझसे प्यार करता है, सच में तेरा प्यार मुझसे बहुत ज्यादा, कितनी तो चिंता करता है। ऐसा कहा क्या? क्या कहा? तो यीशु ने कहा दूर हट, क्योंकि क्या कर रहा? वो खुदा की योजना के विरुद्ध वो बात कर रहा है। इसका मतलब शैतान। तो अगर पतरस के अंदर शैतान आ सकता है, ये मत सोचिए कि बहुत दुआ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति के द्वारा आपके पास। याद रखें, जब भी ऐसी बात आए जो कहे आपको प्रार्थना से क्या मतलब है, देने से क्या मतलब है, और मत दिया करो, धन मत दिया करो, तो कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? बी अलर्ट। खुदा के वचन के विरुद्ध में जो भी बात आ रही आपसे कहना चाहते हैं, वो शैतान बोल रहा है। उसके वो शैतान नहीं है, लेकिन कई बार शैतान कब्जा कर लेता है, शैतान को अवसर दिया जाता है। इसलिए आपसे कहना चाहते हर एक को बात जो वचन के विरुद्ध में आती है, हम चाहते हैं आपके पास सब में क्यों बताना चाहते हैं? इसलिए कि हम चाहते हैं कि आप आशीष को प्राप्त करें। आप निश्चय से यहाँ पर आए हैं, कैसे आए हैं? इस वचन को फॉलो करके, इस वचन की बात को मान करके। आपके जीवन में कई लोगों के जीवन में एक ऐसी स्थिति थी, नीची स्थिति में थे, उन्होंने खुदा को दिया, आज वो खुदा के ऊंचे स्थान पर है, और आज खुदा को लेकर क्या किया जा रहा है? उनके पास विचार लाया जा रहा है, मत देना, ये मत करना, ऐसा मत करना, ऐसा करो ये हो जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं क्या होगा? बैक डाउन हो जाएंगे। यहाँ है ना, कहाँ जाएंगे? वहीं आ जाएंगे जहाँ थे। इससे हम क्या करें? उस व्यू में कई बार लोग हमसे बात करते कहते ऐसा उसने कहा, मैं क्या करूं? मैं कहूं उसे पकड़ना, उसकी गर्दन पकड़ना और सिर में मारना। क्या मारना? दीवार मारना। बोला खबरदार, खुदा के वचन के विरुद्ध मत बोलिए। मैंने अपने जीवन के अंदर एक ब्लेसिंग को ऐसे पाया है और मैं आगे बढ़ूंगा, बढ़ूंगी, अगर मैं इसमें रुकने वाला नहीं हूं। आपसे कह खुदा के लोगों, जब मेरे आपके अंदर इंसान का सम्मान आ गया, गए काम से क्या हो गया? गए काम। लेकिन जब हमारे अंदर खुदा का वचन का आदर होगा, क्योंकि इस खुदा का वचन कहता है मांगो तुम्हें दिया जाएगा, खुदा का वचन कहता है दो तो तुम्हें दिया जाएगा, खुदा का वचन कहता है दूसरे से संगति करना ना छोड़ो। आपसे कहे हवा खुदा के वचन के विरुद्ध की बातों को हम क्या करें? हमने ठुकराए, खुदा के वचन की बातों को ग्रहण करें। आइए हम तैयार हैं इसमें खुदा का वचन। मैं सच्चा साक्षी लेकर आती, जोरदार ताली बजाएं। परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, उसकी महिमा का कारण करते चले जाएं। परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर ने एक बार फिर अवसर दिया कि परमेश्वर के वचन को उसके लोगों के बीच में बांट सकूं। हम सब चुने हुए लोग हैं परमेश्वर के। आप विश्वास करते हैं? हम सब कैसे लोग हैं? धन्य लोग हैं, हम आशीषित हैं।
हम आशीषित है इसलिए यहाँ नहीं बैठे, हम यहाँ बैठे हैं इसलिए हम धन्य हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर ने आशीषित किया है। चलिए वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं प्रभु। विशेष पिता परमेश्वर इस समय दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, मैं स्वयं को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता परमेश्वर। कलीसिया के हर एक सदस्य को प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। जो वचन पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह से प्रभु यहाँ पर बोला जाता है पिता परमेश्वर, और प्रभु उस वचन को प्रभु सीखने में और उस वचन पर चलने में प्रभु हम सब की पिता परमेश्वर आपकी आत्मा सहायता और मदद करे प्रभु। जो भी वर्ड पिता परमेश्वर बोला जाता है प्रभु आपकी आत्मा की अगुवाई में बोला जाए। धन्यवाद प्रभु इस वचन के लिए प्रभु। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज का हमारा विषय है परमेश्वर की दया को सदा स्मरण रखें। हमें परमेश्वर की दया को कभी भी अपने जीवन से दूर नहीं होने देना है और परमेश्वर की दया को हमेशा अपने जीवन में याद रखना है। हमारे साथ परमेश्वर ने कैसे बड़े बड़े काम किए, परमेश्वर ने हमारे ऊपर कब दया की और किस किस विशेष परिस्थितियों में हमें परमेश्वर की दया का विशेष स्मरण रखना है। वैसे तो परमेश्वर की दया को हमेशा याद रखना है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां मैं आज आपको बताऊंगी, तो उन परिस्थितियों में परमेश्वर की दया को हमें विशेष स्मरण रखना है। हम सब भाग्यवान लोग हैं, है ना? हम सब भाग्यवान लोग हैं। हमें भाग्यवान किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है, वचन बताता है उत्पत्ति 39 के अध्याय में उसकी दूसरी आयत में कि यहोवा यूसुफ के संग था इसलिए वह भाग्यवान पुरुष हो गया। जब परमेश्वर हमारे संग होता है तो हम भाग्यवान बन जाते हैं। हम भाग्यवान कैसे बनते हैं? ऐसे ही नहीं बन जाते भाग्यवान। भाग्यवान बनने के लिए परमेश्वर की दया हम पर होती है, जैसे यूसुफ पर हुई। यूसुफ के जीवन के बारे में आप सब जानते हैं। यूसुफ के घर वाले उसके भाई उसे तुच्छ जानते थे और ऐसे कर करके उसके साथ बुराइयां कर करके उसको एक बार गड्ढे में डाल दिया। सब जानते हैं आप लोग यूसुफ के बारे में। लेकिन परमेश्वर की दया उस वक्त यूसुफ के जीवन पर हुई। ऐसे ही यदि हमारे जीवन में आज यदि कोई ऐसी गड्ढे जैसी परिस्थिति है तो हमें उस वक्त परमेश्वर की, हमें कुड़कुड़ाना नहीं है, हमें परमेश्वर की दया को स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने मुझ पर तब दया की जब मैं ऐसी परिस्थितियों में था, जब वो गड्ढे की परिस्थितियां थी। हमें परमेश्वर की उस दया को स्मरण रखना है। हालेलुया। मेरे साथ वचन निकाले उत्पत्ति के अध्याय में हमने आदम के बारे में भी पढ़ा है। आदम और हवा ने पाप किया था, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। जानते हैं आप लोग सब? क्या परमेश्वर नहीं जानता था कि आदम ने या हवा ने पाप किया है और वो मुझसे अभी छुपे हैं? जब परमेश्वर उनसे बात कर रहा था, जब परमेश्वर ने उसे आवाज लगाई, तब आदम कहाँ था? आदम छुपा हुआ था। क्या परमेश्वर नहीं जानता था? परमेश्वर शुरू से लेकर अंत तक सारी बातें जानता था, लेकिन परमेश्वर तो भी आदम डर रहा था। लेकिन परमेश्वर हमारा हमसे ये चाहता है, परमेश्वर डायरेक्ट आदम को बोल सकता था कि आदम तूने ये किया है, लेकिन परमेश्वर हमारा चाहता है कि यदि हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम उस गलती को माने और परमेश्वर की दया को स्मरण रखें। परमेश्वर हमारा ये चाहता है कि हम उसकी दया को हमेशा याद रखें। उसने हमारे जीवन में क्या काम किया है, हम उस बात को, और हमने जो गलती अगर हमसे हो जाती है तो हम उस गलती को माने और आगे को उस गलती को कभी ना दोहराएं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन से निकालिए उत्पत्ति 3:21। आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहना दिए। हालेलुया। यहाँ सब जानते हैं कि आदम ने पाप किया, उसके बाद भी परमेश्वर, आदम और हवा दोनों ने पाप किया, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने उन्हें दंड तो दिया, लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने अपने स्वभाव के अनुसार, जो परमेश्वर का स्वभाव है दयालु परमेश्वर जो हमारा है, उन परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार उनके लिए अंग रखे बनवाए। क्या बनवाए? अंग रखे उन्हें बनवा कर उन्हें पहना दिए। अंग रखे का हम अगर देखें हमारे हिसाब से तो अंग को ढक कर रखने वाला। जब उन्होंने पाप किया तो परमेश्वर ने ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की, उन्हें अंग रखे पहनाए।
सही मायने में तो उन्होंने जब उन्होंने आदम और हवा ने अंग रखे पहने, उसी तरह से परमेश्वर ने कभी उन्हें लज्जित नहीं होने दिया। आज हमारा परमेश्वर हमें भी कभी लज्जित नहीं होने देता, ना लोगों के सामने कभी शर्मिंदा होने देता है। हम पहले क्या थे? मसीह में आने से पहले हम दागदार थे, हम थे ना, सब जने दागदार थे, हम दलदल की कीच में पड़े हुए थे। लेकिन परमेश्वर ने उस दया के अनुसार हमें उस दलदल की कीच से निकाला, सत्यानाश के गड्ढे से निकाला और हमें एक पवित्र वस्त्र दिया। उसकी दया के अनुसार एक पवित्र वस्त्र दिया। हम पहले सही मायने में देखें तो हमने पवित्र वस्त्र कब पहने? यीशु मसीह में आने के बाद हमने उसके लहू के वस्त्र को पहना है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए विलाप गीत उसके 3 का 22 और उसे एक एक करके पढ़िएगा। बस एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके। हम मिट नहीं गए, पाप करने के बावजूद भी परमेश्वर ने आदम और हवा को मिटाया नहीं। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया, उन पर दया की। आगे बढ़िए। यह यहोवा की मां करुणा का फल है। यह यहोवा की मां करुणा का फल है। उसकी कैसी करुणा? महाकरुणा कैसी है कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। परमेश्वर ने आदम और हवा से उनके पापों के अनुसार व्यवहार नहीं किया। हालेलुया। आगे बढ़ दीजिए। उसकी दया अमर है। हालेलुया। उसकी दया अमर है, उसकी दया हम पर से कभी भी नहीं हटती। चाहे अगर हम गलती भी करें, यदि हम उस गलती को मान लेते हैं और अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, तो परमेश्वर की दया हम पर से कभी नहीं हटती। परमेश्वर की दया हमें हरदम याद रहती है और उन परिस्थितियों में हमें याद रखना है। यदि आज हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई लज्जा की परिस्थिति है या ऐसी कोई परिस्थिति है, तो हमें, या पाप की परिस्थिति हमारे जीवन में आता है या पाप का अवसर हमारे जीवन में आता है, तो हमें उस वक्त पाप को इनकार करना है और परमेश्वर की उस दया को स्मरण रखना है कि परमेश्वर ने हम पर कब दया की? तब दया की जब हम उस पाप के दलदल में थे, हम उस लज्जा के जीवन में थे, हम निर्वस्त्र थे। परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार हमें वस्त्र पहना है। और कैसे वस्त्र पहना है? पवित्र वस्त्र पहना है, जो कभी भी दागदार नहीं होंगे। हालेलुया। हमारा परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर, जब हम पापी थे तब मसीह हमारे लिए मरा। बुरे के साथ तो बुरा दुनिया करती ही है, बुरे के साथ तो बुरा ही दुनिया करती है, लेकिन बुरे के साथ अच्छा करना, यही तो मसीहों की पहचान होती है। हालेलुया। हमने देखा है वचन में कि जब इजराइलियों ने परमेश्वर की दुहाई दी, जब इजराइली मिस्र में दास के रूप में रहते हुए दासत्वता में थे, तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। तब उनकी दुहाई को सुनकर परमेश्वर उनके लिए उतर आया और परमेश्वर ने उनके लिए छुड़ाने वाले को ठहराया। हालेलुया। लेकिन इजराइलियों ने क्या किया? कि परमेश्वर नहीं जानता था कि मैं जिन इजराइलियों पर दया कर रहा हूँ, उन्हें दासत्वता से निकाल रहा हूँ, वही इजराइली मुझसे फिर जाएंगे। जानते थे ना, परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, परमेश्वर तो सर्वज्ञानी है, परमेश्वर जानता था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उन पर दया की। यदि आज हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई बात आती है कि हमें परमेश्वर के मार्ग से कोई बहकाए या हमें परमेश्वर के मार्ग से दूर ले जाए, जैसे अभी पास्टर साहब ने कहा कि भाई है ना, हमें परमेश्वर के वचन के खिलाफ अगर कोई ऐसी बात हमें कहता है, तो हमें उस वक्त परमेश्वर की उस दया को स्मरण करना है कि जब हम दासत्वता में थे, परमेश्वर ने हम पर तब दया की। हमें परमेश्वर ने उस दासत्वता के जीवन से छुड़ाया है, तो हमें परमेश्वर की उस दया को हमेशा स्मरण रखना है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए 2 शमूएल 7 का 16। वरन तेरा घराना और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा, तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। हालेलुया। हम यहाँ पर सब जानते हैं दाऊद के बारे में। ये परमेश्वर ने दाऊद से वाचा बांधी थी कि तेरा राज्य सदा स्थिर रहेगा और तेरी गद्दी पर सदैव विराजने वाला तेरे वंश से एक दीपक जलता रहेगा। हम सभी जानते हैं, लेकिन दाऊद तो बातों पर चलता रहे, जो परमेश्वर के जो मार्ग थे, दाऊद तो हमेशा उन पर चलता रहा। लेकिन दाऊद का जो पुत्र सुलेमान था, वो काफी हद तक परमेश्वर के साथ चलता रहा, लेकिन जब उसका अंत समय आने वाला था, उससे पहले वो बहक गया। हम सभी जानते हैं इस बातों को। और बहुत से ऐसे राजा थे कि परमेश्वर के मार्गों पर चले, लेकिन अधिकतर राजा ऐसे हुए इजरायलियों में से कि वो परमेश्वर के मार्गों पर नहीं चलने वाले थे।
लेकिन तो भी परमेश्वर ने अपनी उस वाचा को याद किया। फिर हम अंत में देखते हैं कि इजरायलियों से परमेश्वर ने अपने मुंह को मोड़ लिया, लेकिन फिर भी बहुत सालों के बाद हम देखते हैं मलाकी के बाद, फिर मलाकी जो आखिरी पुस्तक है उसके बाद हम मत्ती की पुस्तक को देखते हैं। इस मलाकी और मत्ती की पुस्तक के बीच में बहुत सालों का गैप था, और उन सालों में परमेश्वर ने, उन सालों के बाद भी परमेश्वर ने अपनी दया को हम पर प्रकट किया, अपनी उस वाचा को स्मरण किया जो उसने दाऊद से बांधी थी, और परमेश्वर ने हमारे ऊपर दया के रूप में प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा। परमेश्वर का वचन यहाँ पर परमेश्वर ने अपनी वाचा को पूरा किया कि दाऊद का राज्य स्थिर रहेगा। कैसे स्थिर रहा? प्रभु यीशु मसीह दाऊद के वंश के ही है। तो इस प्रकार परमेश्वर ने दाऊद से जो वाचा बांधी थी उस वाचा को परमेश्वर ने पूरा किया। तो हमें, अगर आज हमारे जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आती है जो हमें परमेश्वर के वचन से दूर ले जाए, तो हमें उस दया को याद करना है कि जैसे परमेश्वर ने दाऊद को नीचाई से ऊंचाई पर लेके गया, तलवार से राजा बनाया, तो हमें भी उस दया को स्मरण रखना है। यदि हमारे जीवन में कोई ऐसी बात आती है कि हमें परमेश्वर के मार्गों से फिरना पड़े, ऐसे अवसर बहुत से आते हैं हमारे जीवनों में कि हम परमेश्वर के मार्ग से मुड़ सकते हैं, लेकिन उस वक्त हमें उस मार्ग को इनकार करना है और परमेश्वर की उस दया को स्मरण रखना है कि हम उस वक्त, परमेश्वर ने हम पर उस वक्त दया की जब हम नीचाई में थे, हम अपमानजनक जीवन जीते थे, परमेश्वर ने हमें सम्मान में पहुंचाया है। आज मैं दूसरों के लिए तो नहीं कह रही, मैं खुद के लिए कह रही, मैं इस लायक नहीं थी कि मैं आज यहाँ पर खड़े होकर परमेश्वर के वचनों को आप लोगों के बीच में बांट सकूं, मैं तो लायक नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे लायक बनाया है। मैं आज परमेश्वर की उस दया को स्मरण करती हूँ कि मैं कहाँ थी और परमेश्वर ने आज मुझे कहाँ पहुंचाया है। मैं विश्वास करती हूँ हम सब जो यहाँ पर बैठे हैं, हर एक जन पर परमेश्वर की दया हुई है। ऐसा कोई भी नहीं है, एक छोटा बच्चा भी नहीं है कि वो बोले कि मुझ पर परमेश्वर की दया नहीं हुई है। आज दया हुई है तभी तो हम यहाँ पर बैठे हैं, उसके बिना दया के हम यहाँ पर बैठ ही नहीं सकते। हालेलुया। तो हमें अपने जीवन की हर एक परिस्थिति, जब बुरी परिस्थिति आती है या परमेश्वर से भटकने की परिस्थिति आती है या वचनों से बहकने की परिस्थिति आती है, हमें परमेश्वर की उस दया को स्मरण रखना है। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए यूहन्ना 11:35। यीशु के आंसू बहने लगे। 11:35 यीशु रोया। बस यहाँ पर हम सभी जानते हैं यीशु क्यों रोया। क्या यहाँ पर हम देखते हैं इस घटना को, हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर जिससे प्रेम रखता था, लाजर जो 4 दिन से मर चुका था, उसके लिए यीशु रोया। क्या प्रभु यीशु मसीह इसलिए रोए कि बाकी यहूदी भी रो रहे थे, उनके रिश्तेदार रो रहे थे, इसलिए उनको देखकर प्रभु यीशु मसीह भी उनके साथ रोने लगे? नहीं, यहाँ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इसलिए रोए क्योंकि वो लाजर से प्रेम करते थे, लाजर पर उसकी दया हुई थी। तो क्या परमेश्वर की दया सिर्फ लाजर पर ही थी? नहीं, बाकी सब पर भी थी। बाकी सब, आज हम जो यहाँ पर बैठे हैं हम पर दया हुई है, लेकिन परमेश्वर की दया उन लोगों पर भी है जो परमेश्वर को नहीं जानते। दया है तभी तो हम या बाकी परमेश्वर के दास लोग उन लोगों तक वचन को पहुंचाते हैं। वचन को मानना ना मानना उनका काम है, लेकिन परमेश्वर का काम है दया करना। परमेश्वर दया करता है तभी तो उन तक वचन पहुंचता है, लेकिन जो उसकी दया को समझ जाते हैं तो वो लोग यहाँ पर बैठे होते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालिए रोमियो 12:1। इसलिए है मेरे भाइयों, इसको भी एक एक करके पढ़ना। इसलिए है मेरे भाइयों, मैं तुमको परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और बस जीवित। आज पौलुस हमें इस वचन में हमें बताते हैं कि वो हमसे परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करते हैं। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर की दया स्मरण रखनी है। कौन सी दया? कि हम जब संसार में थे तब हम मरे हुए थे। आप लोग सब विश्वास करते हैं कि हम संसार में मरे हुए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपना जीवन का दाम देकर हमें जिलाया। तो हमें उस दया को स्मरण रखना है, उस दया को स्मरण रखना है। परमेश्वर ने हम पर कब दया की? जब हम मरी हुई स्थिति में थे, परमेश्वर ने हमें जिलाकर खड़ा किया है। प्रभु यीशु मसीह का यहाँ पर वचन कहना है, जब यीशु रोया, आज भी प्रभु यीशु मसीह रोता है। आज भी प्रभु यीशु मसीह रोता है उन लोगों को देखकर जो उसके वचन को नहीं मानते, या उन लोगों पर भी देखकर कि उसके वचन पर, उसके नाम को ग्रहण करने के बाद भी यदि कोई पाप में फिर से चला जाता है, आज भी उन्हें देखकर यीशु रोता है। यीशु इसलिए रोता है कि वो देखता है कि मेरे बेटे या मेरी बेटी मुझसे फिर से वापस मृत्यु की ओर जा रहे हैं।
तब हमें उस परमेश्वर की दया को स्मरण करना है। यदि ऐसा कोई अवसर हमारे जीवन में आता है, तब हमें उसकी दया को स्मरण करना है कि उसने हमें मृतकों में से जिलाया है। हालेलुया। आगे पढ़िए। और पवित्र हमें तब परमेश्वर की दया, हमें कौन सी परमेश्वर की दया को स्मरण करना है कि हम पहले अपवित्र थे, हम दागदार जीवन जीते थे, हमारे वस्त्र दागदार थे। हमें उस दया को स्मरण करना है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र जीवन दिया। कैसे पवित्र जीवन दिया? उसके लहू को बहाकर। अब उसने अपना कीमती लहू बहाया, तब जाकर हम पवित्र हुए, अपने पापों से शुद्ध हुए। हालेलुया। आगे। और परमेश्वर को भावता हुआ। और परमेश्वर को भावता हुआ। हम परमेश्वर को, हमें कौन सी दया स्मरण करनी है? जब हम परमेश्वर के मार्गों पर चलेंगे, उसकी दया को हमेशा स्मरण रखेंगे, उसके वचनों को अपने जीवन में अलाउ करेंगे, उसके वचनों पर हम चलेंगे, तभी तो हम परमेश्वर को भावता हुआ जीवन बलिदान कर चढ़ा सकेंगे ना। हमें उस दया को स्मरण करना है कि परमेश्वर ने हम पर कैसी दया की है। आज मैं आपको बताऊंगी एक गवाही। इस गवाही को मैंने चर्च में कभी नहीं दिया, लेडीज मीटिंग में जरूर दिया है। मैं इस गवाही को, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ कि इस गवाही को देने में मुझे शर्मिंदगी होती थी, लेकिन परमेश्वर का वचन मुझे ये याद दिलाता है। परमेश्वर की उस दया को मैंने स्मरण किया कि जब मैं उस बात के लिए प्रार्थना करते हुए शर्मिंदगी महसूस नहीं करती थी, तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया, तो मैं उस गवाही को देने में क्यों शर्मिंदगी महसूस करूं। तो आज मैं आपको अपनी एक रियल गवाही बताने जा रही हूँ। मेरे पापा, हम भाई बहन छोटे छोटे थे, मेरे पापा ड्रिंक भी करते थे और गुटखे भी बहुत खाते थे। हम उस बातों को लेकर इतने परेशान होते थे। मेरी मम्मी जगह जगह भटकी, पर हमें कहीं भी उस बात से छुटकारा नहीं मिला। मेरे पापा के जीवन में कोई भी बदलाव नहीं था। लेकिन और पता है आपको, इसके लिए हमने बहुत से प्रयास भी किए। हम इन बातों को लेकर बहुत चिंतित थे। हमारे घर में क्लेश होता था, हमारे घर में झगड़े भी होते थे। लेकिन उससे मैंने 7 साल तक हम बहुत भटके। मैं एक जगह, मुझे किसी जगह के बारे में बताया गया, मैं पहले बता रही हूँ, प्रभु में आने की पहले की बात बता रही हूँ कि मुझे एक जगह के बारे में बताया गया कि यहाँ पर अपनी फेवरेट चीज छोड़ो तो आपकी सारी जो भी इच्छा हो ना पूरी होती है। उस मन्नत को लेकर आप रखो, उस चीज को उस स्थान पर रखो। तो मुझे चावल बहुत पसंद है। मैंने चावल को 7 साल तक छोड़ दिया। यहाँ तक कि चावल से बनी कोई चीज मैं नहीं खाती थी। 7 साल तक मैं अपनी फेवरेट चीज को देख के तरसती थी। उससे जुड़ी हुई कोई भी चीज, चावल से बनी हुई कोई भी चीज मैं नहीं खाती थी। और जबकि मुझे रोटी इतनी, मतलब रात को इतनी रोटी पसंद नहीं थी, तो भी मैं दिन रात रोटी खाती थी। किस लिए? कि मेरे पापा के जीवन में काम हो, हमारे जीवन में शांति है, हमारे जीवन में बदलाव हुआ है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आज मैं परमेश्वर का दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उस परमेश्वर ने आज से 3 साल पहले, जब पहला लॉकडाउन हुआ था, लोग जो नशे में होते हैं ना, लोग उनके सामने उनको नशा अगर छोड़ने के लिए बोलते हैं ना, तो वो लोग भड़क जाते हैं। लेकिन ये परमेश्वर की दया है कि जब पहला लॉकडाउन हुआ था, मेरे पापा के लिए हम पापा के सामने प्रार्थना करते थे। ये मेरे हस्बैंड प्रार्थना करते थे कि इनका नशा छूटा है, इनका नशा छूटा है। मैं परमेश्वर का दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हमें पता भी नहीं चला और मेरे पापा ने ऐसे गुटके और ऐसे शराब छोड़ा कि हम सोचते हैं कि ये सपना ही है। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। आज मुझे बिल्कुल शर्मिंदगी नहीं हो रही है मुझे इस गवाही को बताने, क्योंकि इस गवाही से मेरे पिता की महिमा हो रही है। हालेलुया। आज मेरी मम्मी के मुंह का टेस्ट नहीं आ रहा है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ कि वो भी आ चुका है। लेकिन मैं परमेश्वर की उस दया को स्मरण करती हूँ कि जिस परमेश्वर ने हम पर उस टाइम पर दया की, जब हम सब जगह भटके हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने हम पर दया की। मेरे पापा, जो हमारे लिए असंभव था, इस बात को हमारे लिए पूरा होना असंभव था कि मेरे पापा कभी शराब या कभी गुटके छोड़ेंगे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज मैं परमेश्वर की उस दया को स्मरण करती हूँ। जिस परमेश्वर ने मेरे पापा के लिए हमारे जीवन में इतना बड़ा काम किया, तो वो मेरी मम्मी के जीवन में भी काम करेगा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूँ। और एक और गवाही मैं आपको बताऊंगी। जब नम्रता छोटी थी, तब मैं किराए के मकान में रहती थी। मैं बहुत अकेली थी उस वक्त, लेकिन परमेश्वर का वचन मेरे साथ है। आज भी जब ये गीत चलता है, जब अपने पराए हुए आंखों में मुझे छोड़ गए, मेरे आंसू बहते, परमेश्वर इस बात का गवाह है। मुझे वो दिन स्मरण आते हैं, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ और उन लोगों को भी आशीष देती हूँ और परमेश्वर की दया को स्मरण करती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे उस परिस्थिति में कैसे संभाला,
मेरी कोई लियाकत नहीं थी, मैं अकेले नहीं कर सकती थी। मैं परमेश्वर जानता है कि मेरी क्या परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे उन परिस्थितियों से निकाला और मेरे जीवन में बहुत बड़ा काम किया। तो आज मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि अगर यदि हमारे जीवन में अगर ऐसी कोई बात आती है जो हमें परमेश्वर के मार्गों से फिरने के लिए बोले, या कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है, तो उसे इनकार करें। चाहे हमारे जीवन में कोई विरोध की समस्या हो, तब उस वक्त कोई कुड़कुड़ाए ना, हम परमेश्वर की उस दया को स्मरण करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए विरोध में भी हमारा सहारा बनकर खड़ा था, वही परमेश्वर। तो मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई बात है जो हमें परमेश्वर के मार्गों से मुड़ने के लिए कहती है, या परमेश्वर से मार्गों से फिरने को हमारा मन करता है, तो उस बात को इनकार करें और प्रभु यीशु मसीह की दया को स्मरण करें। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। थैंक यू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की दया अद्भुत है। उसे मेरा शब्दों के अंतर्गत बोलते जरूर, लेकिन उसका वर्णन अवर्णनीय है, वो कल्पना से बाहर है, शब्दों के अंतर्गत समा नहीं सकती। वो कैसे मुझ पर आप पर दया करता है, और हम सब यहाँ उसकी दया के कारण से हैं। और मैं यहाँ पर हूँ, आप यहाँ हैं, उसकी दया है। लेकिन हम उसकी दया को सदा सर्वदा स्मरण रखकर आगे बढ़े। जीवन के अंतर्गत कोई परिस्थिति हमें, जैसा पौलुस कहता है, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आज आइए, मसीह के प्रेम से अलग करने का मतलब ये नहीं कि मैं और आप ये कहें कि हाँ मैं यीशु से प्रेम करता हूँ। उससे प्रेम करने का मतलब उसकी बातों को मानने से मुझे कौन अलग करेगा। मैं उसके साथ बना रहूंगा, जीवन के हर परिस्थिति के अंतर्गत मैं उसके साथ रहूंगा, उसकी बात को मानूंगा। मेरे जीवन की हर परिस्थिति के अंतर्गत मैं उसके नाम को महिमा दूंगा। आपसे कहना चाहते, आप चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर ने अगर आपको मुझे यहाँ लेकर आया है तो इसकी बड़ी योजना है। उसने यदि आपको मुझ पर दया किया तो इसकी बड़ी योजना है। अगर आप उसने आपको मुझे वो दलदल गीत से उठा करके ऊंचाई पर रखा है, अगर आपको मुझे उसने गरीबी से धनवानता के स्थान में लेकर आया है, श्राप से यदि में आशीष में लेकर आया है, यदि बीमारी से चंगाई में लेकर आया है, तो इसलिए नहीं कि हम अपनी मनमानी करें, अपने विचारों तक चले जाएं, इसलिए कि हम उसकी महिमा में अपने आप को दे दें। प्यारे परमेश्वर के लोगों, जब यहाँ थे तो उन्होंने एक घटना को याद दिलाया, वो ये है, एस्तर के बारे में ऐसा लिखा है। खुदा ने कहा, वहां मर्दकई ने कहा, एस्तर रानी, क्योंकि वो यहूदी थी और उसके लिए बहुत जरूरी था कि अपने आप को प्रकट करे, और उसके प्रकट करने का मतलब मर जाती, उसे मार दिया जाता। लेकिन मर्दकई ने कहा, क्या पता तुझे खुदा यहाँ इसलिए लेकर आया हो कि खुदा के लोगों को तो बचाए। आपसे कहना चाहते, आपको नहीं मालूम खुदा ने आपको क्यों उठाया है, आप मुझे खुदा ने क्यों उठाया है, क्यों मुझ अनाथ के ऊपर खुदा ने दया की है, क्यों आपके ऊपर मेरे पर दया की है। क्या पता खुदा ने मेरे आपको इसीलिए उठाया, हमें ब्लेस किया, धन के क्षेत्र में, बुद्धि के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, ताकि खुदा के लिए, खुदा के राज के लिए आशीष बन जाए। लोग आपसे कहना चाहते, अगर आज मेरा ऊंचाई के स्थान पे है तो इसलिए नहीं कि हम अपनी वाहिदा निकले, लेकिन इसलिए कि हम खुदा के लिए कुछ बन जाए। मर्दकई ने बात में उसे याद रखा, मर्दकई ने एस्तर से कहा, खुदा अपने काम को कहीं से भी करवा लेगा। ये मत सोचिए आप और मैं प्रार्थना ना करेंगे, आप और मैं नहीं देंगे, आप और मैं समृद्धि नहीं करेंगे, आप और मैं चढ़ने खुदा का मुझ जाएगा, नहीं, खुदा तो अपना काम कहीं करवा लेगा। लेकिन आपसे कहे, उसने कहा, क्या पता खुदा ने दिया रखा हो तो वो आशीष का कारण बने। आज अपने आप के ऊपर हाथ रखकर कहिए, खुदा तूने मुझे आशीष का कारण बनाया है, मैं सदा तेरे लिए तैयार रहूंगा, रहूंगी। खुदा के लोग, हम खुदा की दया को स्मरण करके उसके लिए बने रहेंगे। आपसे कहना चाहते, अभी आपकी जो ऊंचाई है वो तो एक लेस मात्र है, आपके गए बूंद मात्र है, अभी बहुत कुछ आना बाकी है। अपनी आशीष ऐसी आप जैसे पिछले लोग चलते रहे,
बहुत से लोगों ने सोचा, आपसे कहिए खुदा के अनुग्रह से होगा, खुदा के महिमा के कारण से होगा, खुदा के वचन को मानने के कारण से होगा। और जब मेरा वचन को मानेंगे और ब्लेस होंगे। आइए खुदा की उपस्थिति में खड़े हो जाएं। आज खुदा का आत्मा नई से मुझे आपको गाइड कर रहा है। खुदा का आत्मा कह रहे हैं, मेरे बेटी मैंने तुझ पर दया की, मेरे बेटे मैंने तुझ पर दया की, और खुद पे मैंने दया इसलिए की कि मैंने तुझे ब्लेस इसलिए किया, मैंने तेरे जीवन में कार्य इसलिए किया, मैंने तेरे जीवन को चंगाई दी, छुटकारा दिया, आशीष दी, धन की बढ़ोतरी, इसलिए कि तू मेरे राज्य के लिए, मेरी बातों के लिए आगे बढ़ता जा, बढ़ते जा, क्योंकि मैं तुझे और बढ़ाऊंगा और आशीष दूंगा और ब्लेस करूंगा। आइए खुदा का धन्यवाद करें, उसकी दया करें। तेरे खाने के लिए और बढ़ते जाएंगे। और रवाशी खला कैसे में तेरे एक गीत को गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। थैंक यू जी। यीशु के कामों को याद करें कैसे खुदा आपको मुझे लेकर आया, कहां से खुदा लेकर आया। जैसे हमने आपको खुदा की गवाही हमने अपने जीवन की बताई। एक समय ऐसा था जब घर के अंदर कुछ नहीं था, लेकिन आज खुदा भरपूरी में लेकर आया, और इसलिए क्योंकि आई ओबे द वर्ड ऑफ गॉड, हमने खुदा की बात को माना। जो कहता दो तो तुम्हें दिया जाएगा, खुदा ने कहा तो तुझे दिया जाएगा, खुदा ने कहा मेरे वचन का प्रचार कर तो मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा। आइए हम उसकी दया, उसके काम को याद करते हुए कहें, प्रभु हमारे पास शब्द तो नहीं, लेकिन फिर भी हम तेरा धन्यवाद करते हैं। महिमा शब्द भी कम पड़ जाए, मुख दे तेरे बातें कागज में ना समा, कैसे महिमा शब्द भी कम पड़ दुनिया की कोई दौलत इस काम को नहीं कर सकती। कई बार लोग खुदा के पास आते, डॉक्टर्स कहते हैं अब तुम्हें कैंसर में मरना पड़ेगा, वो कहते हैं लाखों ले लो मेरा कैंसर ठीक है, डॉक्टर कहता है सॉरी, लेकिन वही व्यक्ति जब खुदा की उपस्थिति में जाता, खुदा कहता उसे छूता है, कहता है चंगा हो जा। हम कहे
सबसे बड़ी है। और अभी तूने देखा क्या है? तो खुदा कह रहे हैं, लिख रहे हैं तो खुदा कह रहे हैं, तूने देखा क्या है जो तेरे लिए आना बाकी है और तुझे रोकना चाहते हैं लोग, इसलिए तुझे रुकावट के तौर पे कह रहे हैं मेरे बेटे मेरी बेटी रुक गया रुक गई, तुझे पछताना होगा। आज निर्णय ले। हाँ खुदा, आइए खुदा के सामने निर्णय ले। बोले प्यारे परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं अपने जीवन को पिछले दिनों से ज्यादा प्रार्थना में, वचन में, देने में, संगति में, लोगों को तेरे बारे में बताने में समर्पित करता हूं। याद रखिए, जो करे वही बोले, क्यों खुदा के वचन में ऐसा लिखा है, वाचा ना मन्नत ना मांगे, अगर मांग ली तो इसे पूरा करें। मैं तो करता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं खुदा, मैं पिछले दिनों से ज्यादा प्रार्थना में तेरे को देता हूं, देने में तुझे देता हूं, समृद्धि में अपने आप को देता हूं। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा का आत्मा हमें ब्लेस कर रहा है, हमें गले लगा रहा है। खुदा के लोग उसकी उपस्थिति को अपने अंदर बसने दें, वो हमें प्यार करता है। धन्यवाद प्रभु आपके प्यार के लिए। प्रभु जब हम मिलकर आपकी आराधना कर रहे हैं, हम आपके उस प्रेम को याद करते हैं कि आपने हमें कहां से कहां रखा। और धन्यवाद पिता आपके लोगों के लिए, पिता परमेश्वर, आप ऐसी ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं जिसके बारे में इन्होंने सोचा भी नहीं। शैतान तो बदलाने की कोशिश करता है अपनों के द्वारा, पराये के द्वारा, हम उसकी चाल को यीशु के नाम से नाश कर दे। प्रभु मेरे बेटे मेरी बेटी, मेरे भाई मेरी बहन को कोई रोकने नहीं पाएगा। इनके जीवन के अंदर आशीषों की वर्षा हम बोलते हैं, बढ़ोतरी बोलते हैं, उन्नति बोलते हैं, आशीष बोलते हैं, उन्नति बोलते हैं, भरपूरी को बोलते हैं। इनके एजुकेशन, क्रिएशन, इनके हड्डी शक्ति, यीशु के नाम से ऊंचाई पर जाओ। ये राष्ट्रीय दुआ है, ये राष्ट्रीय भरपूरी दुआ है। हालेलुया, शाइन शाइन शाइन, चमके चमके, खुदा के